हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे देखे रेडी हो चुकी हूँ। अच्छा ये सुनो, मोनी कहाँ जाने के लिए रेडी हो गई है? मौसी आने जाने के लिए सब रेडी हो चुके हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश चेंज कर दिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ वेस्टर्न लुक में। ये देखिए यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं। नीलम दीदी, मेरे बाबू। यहाँ मैं अपने सिस्टर को परेशान कर रही हूँ। सभी को एक एक जन का चेहरा पता है, मैं कैमरे के सामने ला रही हूँ। सभी लोग तैयार होने में लगे हैं। यहाँ भाई आ गया है क्योंकि बाहर टमटम आ गई है और सब लोग यहाँ रेडी हो रहे थे। इतनी ठंडी थी। हम लोग जिस ठंडी में गाँव गए थे, लेकिन बहुत इंजॉय हो रहा था। अगर गर्मी होती तो बहुत परेशानी हो जाती। तो चलिए बाहर चलते हैं। बाहर धूप हल्की निकली हुई थी। मेरे बाबूजी, बड़े बाबूजी बहुत मस्त चुस्त दुरुस्त मतलब मज़ा कर रहे थे। और यहाँ थोड़ी धूप निकली हुई है और मम्मी पापा बाहर बातें कर रहे हैं। मम्मी तो तैयार होकर बाहर आ गई थी। हम ही लोग सभी लोग अंदर थे, भाई और सिस्टर का हस्बैंड और मेरे हस्बैंड। आ जाता हूँ बहनी जाता है, काहे जाता हूँ, घूमे टहरे जाता है, मेला देखा जाता हूँ। और यहाँ देखिए मम्मी कैसी लग रही है। मम्मी को मम्मी ने अपना जो न्यू पायल लिया था अपने लिए वो पहन के, साड़ी उड़ी पहन के मम्मी रेडी हो गई है। और मौसी का घर ना हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो हम लोग तैयार हो गए। जैसे जैसे तो तैयार हो रहा था वो बाहर निकल रहा था। ठंडी बहुत थी यार, लेकिन ठीक है। यहाँ हमारी गौरी रानी को देख लो, ये हमारी कलुआ भैंसिया को देख लो। तो टमटम आ गई थी, सब लोग फाइनली रेडी हो गए थे। मेरे बच्चे अंदर से इनर पहने हैं, ऊपर से टी शर्ट, मतलब उन लोगों ने कोट वगैरह नहीं पहना। कमर में ले लिया है बांध के, क्योंकि मैंने आते समय थोड़ा अगर लेट हो गया, शाम हो गया तो भाई ठंडी लगेगा। और हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम 20 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं मौसी के घर। टमटम से हम लोग गए थे, 2 टमटम हुई थी, तो 2 टमटम में सभी लोग बैठ के आराम से पहुंच गए थे। और बाज़ार में यहाँ रुके थे मिठाई वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ कुछ लोग बंजारे जा रहे थे और आ गए फाइनली हम लोग मौसी के यहाँ। और मौसी के यहाँ पे देखिए खेत कितना प्यारा हरा भरा लग रहा था। और हम लोग जब मौसी के यहाँ पहुँचे ना, इतनी अच्छी खातिरदारी क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और देखिए 2 टमटम हमारी आई थी और मौसी हमें सड़क पे लेने के लिए आ गई थी बाहर। और ये मौसी की बेटी है। सभी का स्वागत मौसी कर रही है और बहुत ही लाजवाब स्वागत की थी। और जो हम लोग खाना वाना नहीं खा के आए थे, मौसी ने मना किया था कि सभी लोग मेरे घर खाना खाने आना। तो हम लोग यहाँ पे मौसी के घर पे ही खाएंगे। और मौसी ने अपना घर जो है ना नया बनवाया है। इनका पहले 2 ही कमरा था, लेकिन अभी इन्होंने देखिए यहाँ पे कोठरी बोलते हैं इसे, कोठरी वगैरह ये देखिए। और ये मेरी मौसी की पोती है। और यहाँ मेरी दोनों भाभियाँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम लोगों का पैर छूती हैं क्योंकि हम लोग ननद हैं। तो क्या ही बोले, मैं इनको मना कर रही हूँ कि नहीं मेरा पैर मत छुओ, लेकिन ये है ना मानने को तैयार नहीं है। मेरा भी पैर छू रही हैं और बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये इनकी देवरानी हैं, तो दोनों ही प्यारी मेरी भाभियाँ। और मौसी तो जो इतना ही प्यारा इज्जत दे ही रही है। दोनों भाभियों ने भी एकदम गले दिल में लगा लिया। और ये रही मेरी प्यारी सी बेटी भतीजी। सो यहाँ पे बहुत ही प्यारा, इतना अच्छा इन लोगों ने हम लोगों की खातिरदारी की कि हम लोग का दिल एकदम खुश हो गया। वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। भाभी काम की जा रही थी, खाना बना के खिलाए जा रही थी, तो हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये मौसी की बेटी है, थोड़ा दिमाग से मतलब है हल्की, लेकिन ठीक है। यहाँ दोनों जन देखे और दोनों दामाद आए हैं, तो मौसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और भाभी दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी, अच्छा लग रहा था। और ये मेरा भाई हम लोगों से मस्ती करते हुए
हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अभी सब लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, अंदर भाभी से एंजॉय करेंगे पूरी फैमिली के साथ में। और मौसी का घर देख रहे थे कि मौसी ने घर काफ़ी अच्छा बनवा लिया है। बाहर का घर पूरा पलस्तर करा दिया है, अच्छा पक्का। और हम लोगों को पूरा घर दिखा रही थी मौसी कि ये देखिए 4 कमरे का घर बना दी थी और किचन भी है और बाथरूम भी है। तो बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, घर बहुत अच्छा बन गया है। तो यहाँ हम लोग का बैठने का अरेंजमेंट कर रही थी घर में। और मेरी मम्मी भी ट्विंस है ना, मेरी मौसी और मेरी मम्मी एक जैसी दिखती हैं। तो हम लोगों ने चाय पानी पिया, खाना भी खाए, नाश्ता किया। फिर उसके बाद में मैंने बनाई थोड़ी बहुत रील अपनी ये भतीजी के साथ में। मेरी भाभी की लड़की है, बहुत अच्छा डांस करती है, तो इसके साथ में रील बनाया। आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके मेरा शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा सोनिया की फैमिली पे। फिर उसके बाद में हम लोग चले गए उनके पड़ोस में ही। नई नई सारी दुल्हन आई थी तो उन लोग के यहाँ चले गए। इनका फैमिली बहुत बड़ा है मेरी मौसी का। तो सामने ही घर जो था ना मौसी के, हम लोग जब एंट्री किए तो वो वाले घर के अंदर हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और सब मुंह ढक ढक के आई थी, हम लोग का पैर छू रही थी। इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग क्या ही बताएं, बहुत मतलब स्पेशल वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे भी फिर चाय पिया हम लोगों ने और मतलब सभी लोगों से मिला। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर यहाँ पे आके बहुत दिन पहले शादी में आई थी भाभी के, तो वो यहाँ पे बहुत जन को जानती थी, भाभी लोगों को। और ये आंटी का आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो ये एकदम नई इतनी अच्छी बातचीत करने में ना कि क्या ही बताए, बहुत ही अच्छी। और हम लोग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। फिर यहाँ से हम लोग निकल के अपने घर गए। उसके अगले मॉर्निंग हम लोग देखिए यहाँ पे 6:22 पे घर से निकल, मतलब हम लोग 6:15 बजे तक घर से निकल ही गए थे, 6 बजे तक। और हम लोग निकल गए हैं चौकिया विंध्याचल के दर्शन के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लोगों को अब निकलना है मुंबई के लिए, हमारा रिटर्न आने का टाइम हो चुका है। हाय गाइस, अभी मॉर्निंग के 7-7:15 बजे के लगभग हो रहा है और अभी भी ठीक से रोशनी आई नहीं है, अंधेरा ही है। और हम लोग अभी फिर से बस में निकल गए हैं। यहाँ पे देखिए सभी लोग हैं और कुछ आगे हैं। सो मैं आज इस बार बीच पे बैठी हूँ और हम लोगों ने सिर्फ चाय पी के निकल गए हैं चौकिया विंध्याचल माता का दर्शन करने के लिए। मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे निकल गए हैं। पीछे मेरी बेटी सो गई है। सो गाइस, हम लोग 3 बजे उठ के नहाए धोए तैयार हुए। तो मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया है, ब्लॉग थोड़े थोड़े करके मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि आने के बाद कोई भी हिम्मत होती नहीं है कि मैं कोई ब्लॉग बना पाऊँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं मतलब जो भी मुझसे हो पा रहा है मैं वही सारा कैप्चर कर रही हूँ। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना ही कैप्चर कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि बहुत प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी गाँव में, विलेज का, बट यहाँ पे ना इतनी ठंडी है, एक तो मुझसे काम नहीं हो रहा है एक भी, और बच्चों का तो मतलब उन लोग खुद रेडी हो, अपने बच्चों को करो। हस्बैंड मेरे अपना खुद कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, उसी में थोड़े बहुत यहाँ वहाँ काम होते हैं, तो इसी के वजह से। तो आप लोग प्लीज़ कहीं जाइएगा ना, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। जैसे जैसे होता है मैं वो उतना कैप्चर करके आप लोगों के साथ में वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ बाहर में जो भी है ना, अभी बहुत हल्का सुबह हुआ है और ओस पड़ी हुई है। मम्मी बोल रही है शीत पड़ा हुआ है, लेकिन मतलब जो होता है ना वो ओस जैसा नहीं है। यहाँ शीत पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडी अब बढ़ रही है। अभी तक तो फ़िलहाल हम लोग को ठंडी थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन आज से ऐसा लग रहा है फ़िलहाल हम लोग 2 दिन बाद निकल जाएंगे। उसके बाद जैसी ठंडी पड़नी हो पड़े।
देखिए फ्रेंड कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई है। ओस इतने में ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इतनी ही ठंडी में मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब मुझसे बिल्कुल भी यहाँ की ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं कब अपने घर पहुँच जाऊँ मुंबई वाले। और इतना ज़्यादा ठंडी मुझसे नहीं सहा जाता, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी, हद पार है। बच्चे देखिए, बच्चे यहाँ पे सब सो गए हैं, सब सो गए हैं। कुछ बस एक आँख ही जाग रहे हैं तो जाग रहे हैं, बाकी सब सो गए हैं। तो हम लोग 7:30 तक हम लोग पहुँच गए थे चौकियाँ और इतना अच्छा दर्शन मिला है ना। अगर आप जौनपुर से हैं तो आप मुझे बताइएगा कौन कौन जौनपुर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो कौन कौन चौकियाँ गए हैं। और इतना अच्छा दर्शन मुझे कभी नहीं मिला था जैसे इस बार मुझे मिला है। और हम लोग इतने अर्ली मॉर्निंग पहुँचे ना कि बस 2-4 ही दुकान खुली है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम लोग शूज़ निकाल देंगे और आगे पानी है ना, तो दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे। बस 2-3 दुकान छोड़ के ही अंदर ही है माता का भवन। तो हम लोग बस निकल गए हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। और आप लोग को भी कराऊंगी क्योंकि यहाँ पे कैमरा का कोई टेंशन नहीं है, अंदर तक लेके जाना है तो मैं अंदर तक लेके जाऊंगी। और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है। सब लोग पीछे हैं इतने लोग और बाकी लोग सब आगे चले जा चुके हैं। तो यहाँ देखिए मंदिर में सिर्फ एक पंडित है और मंदिर कितना अच्छा सजाया हुआ है और बहुत ही सुंदर। मैं तो एकदम पास में जाके दर्शन करके आई हूँ। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन है समझो, क्योंकि आज तक लाइफ में बचपन से मैं आ रही हूँ, इतना अच्छा दर्शन नहीं मिला है शीतला माता का। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर दर्शन मिला है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, बहुत सुंदर। तो बस दर्शन करके सभी लोग आ चुके हैं और सब लोग प्रसाद के चक्कर में पड़े कि मम्मी वहाँ का लड्डू बहुत टेस्टी था, तो यहाँ नहीं लेके आई थी मुंबई, क्योंकि सब बच्चे रास्ते में ही खा गए थे जो लड्डू मैं ली थी। और वो लड्डू बाहर मैं पूछ के ले रही थी, अगर 1 वीक चलेगा तो ही लूँ। वैसे ठंडी थी लेकिन वहाँ के लोग ने बताया कि जो अगर 1 वीक चलता मैं वही मुंबई ले आई थी, नहीं तो मैं वैसी वाली मिठाई नहीं लाई थी। तो यहाँ पे ना जैसे जैसे दिन हो रहा था वैसे वैसे सभी को भूख भी लग रही थी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग यहाँ तो दर्शन कर लिए हैं, चाय पी के आए थे घर से और हम लोग यहाँ तो दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा दर्शन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे चौकियाँ माता। अरे चौकियाँ आ गए हैं, अब विंध्याचल जाएंगे तो विंध्याचल का दर्शन करेंगे। जो विंध्याचल का दर्शन, विंध्याचल जी आप लोगों को पता ही होगा, यूपी में होंगे तो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी दुकान बंद है, इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छा दर्शन मिल गया। और मेरे हस्बैंड सिर्फ अपने पूरी टाइम अपने बच्चों को संभालते ही रहते हैं, क्योंकि यार भीड़ में अगर कहीं जाओ ना तो बच्चों का केयर कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। और मैं अपने ब्लॉगिंग में बिज़ी थी। बस यहाँ से हम लोग फटाफट निकल गए, ट्रैफिक नहीं मिला। यूपी में बहुत अच्छा है कि मुंबई की तरह ट्रैफिक नहीं है। और अर्ली मॉर्निंग गए थे तो ठंडी थी तो इतना सब लोग रोड पे थे नहीं। हम लोग विंध्याचल भी बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे। बस वहाँ पे भी बहुत अच्छा दर्शन हो गया था। फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा दर्शन मिला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो बस हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ से हम लोगों ने लिया प्रसाद, क्योंकि अंदर प्रसाद लेके जाना है। प्रसाद लेके बस हम लोग निकल गए माता जी का दर्शन करने। और सभी को बहुत तेज़ लगी थी भूख। तो ये देखिए माता जी के दरबार में आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये विंध्याचल माता का दरबार है। और यहाँ पे आते आते ना हम लोग को 10 साढ़े 10 बज गया था। तो थोड़ी सी मतलब हल्की सी रस यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को, लेकिन तो फिर भी हम लोग जल्दी ही थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने कैमरा ऑन कर लिया था चोरी से। तो अगर आप लोगों को माता दिखी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन यूपी से मेरा व्लॉग देख रहा है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
आज हम लोग जब निकले थे ना तो बहुत अच्छा मुंह देख के किसी का निकले थे, बहुत अच्छा दिन था क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी जा रहे थे हम लोग का दर्शन फटाफट हो जा रहा था। जैसे हम लोगों को काशी में और अयोध्या में लाइन लगानी पड़ी थी ना, वैसे तो यहाँ नहीं थी, यहाँ फटाफट दर्शन मिल गया। और मेरी भतीजी को बहुत ज़्यादा भूख लगा है, बस वही वो बोल रही है। और यहाँ पे देखिए भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ रही है और हम लोग यहाँ पे बस पहुँच गए हैं और सभी बच्चों को लगी है यहाँ पे भूख। बस सभी को खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा यहाँ की मार्केट वगैरह घूमेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि मौसी के घर, फिर उसके बाद में डायरेक्टली रात को हम लोग को सोने को नहीं मिला। और यहाँ देखिए एक टेबल पे उनकी फैमिली, एक टेबल पे इनकी फैमिली और एक टेबल पे मेरी फैमिली। तो फाइनली खाना आ चुका था, तो हम लोग पहले अपना लंच एंजॉय करेंगे। और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ मैं खाना खा रही हूँ और आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा पूरा कर दीजिएगा। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ खाने में बिज़ी हूँ थोड़ा, और खाना खाने के बाद बस हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और रास्ते में पड़ता है मेरे नाना जी का घर, तो हम लोग ने सोचा कि डायरेक्ट अपने घर जाएंगे, बट यहाँ पे ही रास्ते में पड़ता है मेरा ननिहाल। तो जो मतलब सिकरारा वाले रूट से ही जाएंगे हम लोग, तो वहीं पे पड़ता है मेरा ननिहाल। तो बस हम लोग, मेरे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मम्मी रहती है मुंबई में और नाना रहते हैं गांव में। तो मम्मी ने बोला कि चलो अगर निकल रहे हैं तो थोड़ी देर मिल लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? इस भैया राइट ले ले, इस राइट अरे कहाँ जाते हो? जाते अपने पापा के देखा। आज मैं जा रही हूँ अपने नाना जी के घर। अरे मेरे बच्चे ही आए थे अपने नाना जी के यहाँ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए। तो यहाँ पे आ गए थे और कज़िन मामी वगैरह थी, तो उन लोगों से बैठ के हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की, पानी वगैरह पिया। और एक कज़िन भाभी भी थी, तो सभी को बाय बाय करके नाना रहते हैं दलान में और सभी लोग रहते हैं यहाँ पे, जो बहू वो घर में रहती हैं। तो बस यहाँ पे इनका एक क्वार्टर बना था इनके लिए, और इनका घर पूरा हीट था, यहाँ पे ठंडी नहीं थी, हीटर मशीन लगाया हुआ था। और यहाँ पे कमरा बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था इनका। और नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तो फिर भी ठीक ठाक है। सबको पहचान रहे थे और सभी से बातें कर रहे थे, तो बस इतना काफ़ी था। हम लोग को पहचान रहे थे, वही बहुत बड़ी बात है। और मेरी सिस्टर से तो कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनकी बहुत अच्छी जान पहचान है। नाना जी को अपने हाथ से मेरी सिस्टर ने खिलाया मिठाई, जो मम्मी ले गई थी। और खिलाने के बाद में बस हम लोग वहाँ से निकल गए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।